राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आइए आज हम जानेंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे जागृत करें। जी हाँ, हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो हम बिना प्राण प्रतिष्ठा करवाए ही उन्हें रखते हैं। और कभी हम खाटू श्याम बाबा, कभी राधा रानी, कभी बंसी वाले कन्हैया जी लिए आते हैं और पूजा सेवा करते रहते हैं, पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो बिना प्राण प्रतिष्ठा करवाए ही हम उनकी ऐसी क्या सेवा करें जिससे उनमें प्राण आ जाए। तो आइए यही जानेंगे आज हम। कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कई लोगों के लड्डू गोपाल होते हैं तो बिना प्राण प्रतिष्ठा करवाए, बिना पूजा करवाए ही रखते हैं। और 100 में से 5% लोग लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और 95% लोग नहीं करवाते हैं प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ऐसे ही गोपाल जी को लाकर सेवा पूजा करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी फिर अब जागृत ही नहीं हैं, तो अब हम क्या करें? क्योंकि मन में ऐसा भाव आता है कि भाई उन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी तो उनके लड्डू गोपाल तो जागृत है, हमारे तो जागृत नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने लड्डू गोपाल जी को प्राण प्रतिष्ठा करवाई है तो वो सिर्फ स्थायी एक ही जगह पर रहेंगे, मंदिर में ही रहेंगे। उसके अलावा उनको कहीं ना तो ले जा सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि कोई भी माता हुई या कोई भी देवता हुए, जैसे खाटू श्याम बाबा हुए या माता रानी हुई, और या किसी भी भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो सिर्फ एक जगह स्थायी मंदिर में ही रहते हैं। वो उनको यहाँ वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। तो जब अब हमारे लड्डू गोपाल हम ले आए हैं तो अब हमारे मन में ये हो रहा है कि मतलब कई लोग मेरे पास आते हैं कि दीदी अब हमारे लड्डू गोपाल को साल भर हो गया है, 1.5 साल हो गया है, तो हम इनकी क्या प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, क्या पूजा करवा लें, क्या इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा क्या इनका? तो देखिए, हमें प्राण प्रतिष्ठा करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही नहीं करवाया, तो अब हमें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि लड्डू गोपाल ले आते हैं, आज स्नान करवाया, कल नहीं करवाया, कभी मन हुआ तो करा, नहीं हुआ तो नहीं करा, कभी भोग लगा रहे हैं, कभी भोग नहीं लगा रहे हैं। आज भाई एकादशी है तो भोग लगा दिया, फिर 15 दिन बाद तो मतलब भूल जाएंगे, 15 दिन तक, फिर एकादशी आएगी तभी भोग लगाएंगे। मतलब ऐसा करते हैं। मतलब कोई त्यौहार है तो लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, हमारी देवी देवता को भोग लगा दिया, नहीं तो नहीं लगाते। तो इससे क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो जाएंगे? क्या उनमें प्राण आ जाएंगे? जी नहीं, ऐसे उनमें प्राण नहीं आते हैं, ऐसे जागृत नहीं होते। और जो जागृत हैं, जो मतलब जैसे प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, तो वो सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं और उनकी पूरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर हमने अच्छे से पूजा प्राण प्रतिष्ठा सब करवाई है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना होती है और बहुत ध्यान रखना होता है। उसमें बहुत डर भी फिर रहता है कि मतलब हम ये करें ना करें, ये करें ना करें, बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है। तो इसी के लिए अगर हमारे लड्डू गोपाल में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, नहीं करवाई है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे गोपाल जी हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी खाटू श्याम बाबा, हमारी माता रानी, हमारी कोई से भी जो भी अन्य देवता हैं, तो वो उनमें प्राण आ जाए और वो मतलब हम पे प्रसन्न हो जाए। और कैसे हम क्या ऐसा करें कि हमारे गोविंद खुश हो जाए और वो जागृत हो जाए। तो आइए, हमें पहले तो उन्हें भाव से रिझाना है। जी हाँ, भजनों से रिझाना है, भाव से रिझाना है और इतना प्रेम करना है कि हमारी आंखों से अश्रु निकलने लग जाए। हमें मतलब हम तड़प उठे उनके लिए सेवा करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। मतलब उन्होंने भोजन करा कि नहीं करा, हमें मतलब वो तड़प होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। भगवान ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि वो कोई पंच तत्वों की थोड़ी ना बने हैं जो ये चीज़ें लेंगे। पर वो तो हमारे भाव के भूखे हैं। अगर हम भाव से हम उनको रिझाते हैं ना, तो हमारे प्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इनके लिए? अगर हमने गोपाल जी रखे हैं, हमने खाटू श्याम बाबा, जैसे आजकल छोटे छोटे से खाटू श्याम बाबा ले आते हैं, और जैसे कि माता जी, बंसी वाले कन्हैया जी हम ले आते हैं, तो उनकी कैसे क्या करना, पूजा करना चाहिए। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि उन्हें 365 दिन स्नान करवाना है रेगुलर। जैसे ही हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, हम पहले उठें, उनका स्नान वगैरह अपना पहले स्वच्छ हो जाएं, फिर उनको कर ही मतलब उनकी सेवा पूजा करें, है ना। तो पहले हम स्वच्छ हो जाएं और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा सेवा करें। और पूजा करने के बाद उन्हें स्नान, मतलब उनको स्नान करवाएं, फिर उन्हें भोग लगाएं। और भोग में सुबह बाल भोग में दूध मिश्री का भोग लगाएं। मतलब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक कम से कम 3 भोग होना चाहिए, 3 से 4 भोग लगना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी को 8 भोग लगते हैं। चलो 8 भोग नहीं लगा सकते, 6 भोग लगाएं, 6 भोग नहीं तो 4 भोग लगाएं, 4 भोग नहीं तो मतलब
4 नहीं तो 2 भोग तो आवश्यक लगना ही चाहिए सुबह और शाम। और मतलब सुबह में जैसे ही उठते हैं उन्हें दूध का भोग ज़रूर लगाएं। और हमारे गोपाल जी को जागृत करना है तो हमें कंटिन्यू कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि 365 दिन उनकी अच्छे से सेवा करना है। और बस मतलब 365 दिन करके छोड़ दिया ऐसा नहीं है, हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। मतलब हमने स्टार्टिंग की है तो 365 दिन उन्हें स्नान करवाना है, रेगुलर सुबह में भोग लगाना है, मतलब सुबह 6 बजे भोग लगाना है, 9 बजे भोग लगाना है, 11:30 बजे भोग लगाना है, 12:30 बजे भोग लगाना है, 4 भोग हमें लगाना है। मतलब अपने हिसाब से टाइम आप सेट कर लो कि हमें इन टाइम पर उनको भोग लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें शयन भी करवाना है दोपहर में, है ना। फिर 4 बजे हमें फिर उठाना है और फिर 4 बजे के बाद जैसे फ्रूट का हो गया, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो मतलब भोग प्रसादी हमें ठाकुर जी को खिलानी है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब 4 बजे खिलानी है, मतलब 6:30 के समथिंग। और 7 साढ़े 7 बजे जब हम पूजा पाठ करते हैं उसके बाद फिर भोग प्रसादी फिर से लगाएं। फिर शयन करवाते समय उन्हें कुछ मीठा वगैरह खिला के और उनके पास कुछ रखे भी सही, मतलब खाने के लिए। और उनकी मतलब इतनी सेवा करें कि वो अपने आप से प्रसन्न हो जाए और वो सब आपको दिखाई देगा, आपको महसूस होगा कि वो जागृत हो गए। जब वो जागृत हो जाएंगे ना तो आपको खुद से महसूस होगा और आपको दिखाई देगा कि वो जागृत हो गए हैं। और वो मतलब वो सब कुछ दिखाएंगे आपको, जो सेवा कर रहा है उसको दिखाएंगे कि मैं मतलब जागृत हूँ। तो आपको बहुत भाव से रिझाना है, उनको सेवा प्रदान करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे उनकी तो वो उतने प्रसन्न होंगे और उतनी जल्दी जागृत होंगे। जब प्रभु जी हमारे विग्रह में आ सकते हैं तो वो जा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो आएंगे तो वो जा भी सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें जाने नहीं देना है। तो हम क्या करें, उन्हें हमें प्रसन्न रखना है। हम उनको प्रसन्न रखेंगे, उनको जो पसंद है वो कार्य करते रहेंगे तो हमारे प्रभु जी हमेशा के लिए हमारे पास रह जाएंगे। और हमारे विग्रह में हम देखेंगे कि बहुत बदलाव आ गया है और वो हर एक चीज़ अलग अलग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी कि वो जागृत हो चुके हैं। से मन से पूर्ण समर्पण से हम अपने ठाकुर जी की खूब सेवा करें। 365 दिन कंटिन्यू लगातार सेवा करते रहेंगे तो हमारे ठाकुर जी, हमारे गोविंद जागृत हो जाएंगे, हमारे कन्हैया जागृत हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि 365 दिन सेवा कर ली उसके बाद भी जब जागृत हो गए तो वो आ सकते तो जा भी सकते, इसलिए हमें उन्हें जाने नहीं देना है। और 365 दिन कंटिन्यू हमारी लगातार जो सेवाएं हैं वो करते रहें। और अब इस बीच में कोई पूछेगा, कहेगा कि दीदी अब हम 365 दिन तो सेवा नहीं कर सकते, वो जिस समय पर आप सेवा नहीं कर सकते हो, महीने की मतलब मंथली प्रॉब्लम हो रहती है, महिलाएं जैसे सेवा करती हैं तो उन्हें हर महीने प्रॉब्लम होती है, तो उस समय पर आप लोग अपने घर के किसी सदस्य से सेवा करवा लें तो हमारे प्रभु जी की तो भी वो स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ही सेवा करें। तो जैसे 7 दिन तक की हम सेवा नहीं कर पाते हैं तो 7 दिन तक की हमारे ठाकुर जी की सेवा किसी घर के सदस्य से करवा लें, पर बाकी हम कंटिन्यू सेवा करेंगे तो सेवा से ही प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर जी। और हमें क्या करना है, हमें फ्री नहीं रहना है, हमें मानसिक रूप से सेवा करना है। अब कहेंगे मानसिक रूप कैसा होता है दीदी, तो मानसिक रूप से आंखें बंद की और भाव बनाया कि हम अपने गोविंद को स्नान करा रहे हैं, हम हमारे गोविंद को भोजन प्रदान कर रहे हैं, हम अपने गोविंद को वस्त्र पहना रहे हैं, हम अपने गोविंद को आरती पूजा सेवा कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे मानसिक रूप से आंखें बंद करके और बिल्कुल शांतिपूर्वक बिल्कुल धैर्य से बैठ जाएं एक जगह पर और मानसिक रूप से उनकी सेवा करें। जिस टाइम पर हमें काम नहीं करना होता है, हमारे सेवा नहीं दे पाते हम ठाकुर जी को, तो उस टाइम पर ऐसे सेवा प्रदान कर सकते हैं। और बाकी घर के सदस्यों से सेवा करवा लें तो हमारे गोविंद इस सेवा को भी स्वीकार करेंगे। और हमारे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।